दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अब एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती शहर के कानून व्यवस्था को तार तार करने वाले गैंगवार की दोनों गैंग अब एक हो गई है। शेख जफर और बाबादीन पठान के बीच विगत रात मरकज मस्जिद में सुलह हो गई। इस सुलह की पूरे शहर में चर्चा है। सबसे बड़ी राहत पुलिस महकमे को मिली है। इन दोनों गुटों के वार की चर्चा ऊपरी सदन तक पहुंचने से कानून की कमान संभाल रही पुलिस की अब तक काफी किरकिरी हो रही थी। रमजान आया, शांति का पैगाम आया। कल तक इस शहर की फिजा पर गैंगवार सवार था, लेकिन अब पैगाम में शांति गूंजने लगा है। अब तक की सभी गलतियों को भुलाकर शेख जफर और बाबादीन पठान दोनों अब एक हो गए हैं। बुधवार की रात शहर के मरकज मस्जिद में शेख जफर और बाबादीन पठान एक दूसरे के गले मिले। दोनों में सुलह हो गया। मौलवी महमूद ने दोनों में सुलह करवाया। अल्पसंख्यक के विकास के लिए हम एक हुए, अब कभी अलग नहीं होंगे, ये वादा इस वक्त दोनों ओर से किया गया। इस सुलह की खबर चारों ओर चर्चा में है। शेख जफर और बाबादीन पठान, इन दोनों का झगड़ा सभी ने गैंगवार के रूप में देखा है। पुलिस की कार्यक्षमता को खुला चैलेंज था इन दोनों गुटों पर काबू पाना। ऊपरी सदन तक शहर का गैंगवार गूंज चुका है, लेकिन अब हुए इस सुलह की खबर पुलिस महकमे के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। आगामी दिनों में पाक रमजान शुरू होंगे। रमजान के पर्वों पर आई यह खबर शांति के पैगाम के तर्ज पर देखी जा रही है। अमरावती शहर के शान में दाग कितने हैं, यह अगर किसी को पूछा जाए तो उन सभी का पहला जवाब होगा शहर के अलग अलग जगहों पर डेरा जमाए बैठे पारधी समुदाय के झुंड। सच में यह घुमंतू शहर की बड़ी त्रासदी है और यह त्रासदी हमारे ही महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट की संयुक्त देन है, संयुक्त वरदान है। अब तो लोग इन्हें देखकर भी डरने लगे हैं। शहर के बीच चौराहे पर लड़ते झगड़ते घुमंतुओं के झुंड शहर की मुख्य त्रासदी बन उभरे हैं। अब तो सड़क से गुजरने वाले राहगीर भी इन घुमंतुओं से डरने लगे हैं। यह त्रासदी हमारे महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट की देन है। आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं, जिसके प्रमाण भी वक्त वक्त पर मिल चुके हैं। बीच सड़क पर मनपा के दफ्तर और कोतवाली पुलिस थाने के सामने शराब पीकर उधम मचाने से, या सरेआम जुआ खेलने से, या बीच राह में लड़ते झगड़ने से भी यह घुमंतु जरा भी नहीं कतराते। पुलिस भी इन्हें देखकर आंखें मूंद लेती है और मनपा महकमा भी, जिसके वजह से घुमंतुओं की ये झुंड मनपा के सामने, पुलिया के नीचे, कोतवाली पुलिस थाने के सामने, जवाहर गेट पर, राजापेट क्षेत्र में आदि इलाकों में ऐसे डटे हैं कि इन्हें किसी का डर ही नहीं रहा। बीच रास्ते में लड़ना झगड़ना, शराब पीकर उत्पात मचाना, जानबूझकर नंगे खुले बदन घूमना, जुए के दाव खेलना, जबरन भीख मांगना, कुछ छीनकर भाग जाना, चोरी आदि इन घुमंतुओं का दिनक्रम बन गया है। पुलिस भी इन्हें हाथ लगाने से डर रही है और मनपा भी। तो क्या शहर के अलग अलग हिस्से महकमे ने इनके नाम कर दिए हैं क्या? यह सवाल पूछना पड़ रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के ही ये लोग हैं। इन्हें कोई कुछ कहे तो यह पूरा झुंड मारने को दौड़ता है।
इतना साहस इन घुमंतुओं का बढ़ गया है। राजकमल, शाम चौक, जयस्तंभ, जवाहर गेट आदि तमाम महत्वपूर्ण स्थान इन घुमंतुओं ने हथियार रखे हैं। ये लोग बड़े ढीठ भी है। महकमा और पुलिस इनका तुरंत बंदोबस्त करे तो यह शहर वैसे ही स्मार्ट हो जाएगा। न्यूज बुलेटिन में अब बारी एक ब्रेक की। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। इस वर्ष के मानसून को लेकर अलग अलग अनुमान आ रहे हैं, लेकिन मानसून की चाल इन तमाम अनुमानों के विपरीत भी बैठ सकती है। इसलिए राज्य में इस वर्ष भी सूखा पड़ेगा यह कहना अभी उचित नहीं है। लेकिन किसानों को एक जरूरी सलाह है कि जब तक अच्छी बारिश ना हो तब तक बुआई ना करें। आमतौर पर जून माह कभी भी खाली नहीं जाता। जून माह में बारिश बरसती ही बरसती है, लेकिन इस वर्ष मानसून के अलग अलग अनुमान जाहिर हो रहे हैं। इस वर्ष भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों का है, लेकिन ठोस पूछे जाने पर मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अनुमान गलत भी साबित हो सकता है। इन अलग अलग अनुमानों से किसान वर्ग चिंता में पड़ा है। किसानों ने पिछली बार भी 2 बार या 3 बार बुआई की, फिर भी उनके हाथ खाली ही थे। इस वर्ष भी सामान्य से कम बारिश यानी बड़े सूखे की चेतावनी है, लेकिन इतने जल्दी किसी भी नतीजे पर पहुंचना भी ठीक नहीं होगा। अतः किसानों को एक जरूरी सूचना दी जा रही है कि जब तक अच्छी बारिश ना बरस जाए तब तक बुआई की जल्दी ना करें। शहर के पठान चौक से सटे चारखंबा इलाके के निवासी गंदगी और बदबू से परेशान हैं। इस क्षेत्र में सर्वदूर गंदगी व्याप्त है। क्षेत्रवासी मनपा से इस गंदगी के आलम से निजात देने की मांग कर रहे हैं। शहर के चारखंबा इस पठान चौक से सटे क्षेत्र में सर्वदूर गंदगी का माहौल पनपा है। इस क्षेत्र में मृत जानवर और जानवरों के अवशेष डाले जाते हैं। यह प्रमुख शिकायत यहाँ के निवासियों की है। इस गंदगी से पार्षद से लेकर अधिकारियों तक सभी वाकिफ है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान ही नहीं देता। यह शिकायत यहाँ के नागरिकों की है। बीते 28 मई को स्थगित कराई गई अमरावती महानगर पालिका की विशेष सर्वसाधारण आम सभा अब 6 जून को होगी। शनिवार को हो रही इस आम सभा का महत्वपूर्ण विषय रहेगा 0.3% FSI बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजना। साथ ही विभिन्न विषय और प्रस्ताव आम सभा के कार्यक्रम सूची में है। देखते हैं क्या कुछ होता है शनिवार के आम सभा के सदन सभागृह में। महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त समिति ने 13 जून से बेमियादी धरना आंदोलन की हुंकार भरी है। कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की श्रेणी में लाया जाए, इस प्रमुख मांग के साथ विविध प्रलंबित मांगे सरकार के समक्ष रखने इस राज्यव्यापी बेमियादी धरना आंदोलन का ऐलान हुआ है। 13 जून से आजाद मैदान पर इस धरना आंदोलन की शुरुआत होगी। गुरुवार को कोतवाल संगठन ने इस बेमियादी धरना प्रदर्शन करने की मजबूरी बयान की। कोतवालाच्या प्रलंबित मागण्या मुख्यतः 4 आहेत। कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्यात यावा, सेवानिवृत्त कोतवालांना पेन्शनचा बेनिफिट देण्यात यावा, कोतवालाच्या वारसांना रिक्त जागेवर नियुक्ती देण्यात यावी आणि चौथी आमची मागणी आहे की कोतवालाला माणुसकीचं सन्मानाचं जगण्याची हमी देण्यात यावी। कोतवालाचं शोषण करणाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। एवढ्या मागण्यासाठी आमचं आंदोलन चालू आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारी आमच्या मागण्या गेल्या 25 वर्षापासून प्रलंबित आहे। ज्यावेळेस आम्ही आंदोलन करीत होतो त्यावेळेस बीजेपी शिवसेनेचे लोक आमचं समर्थन करत होते, आमच्या मागण्याला पाठिंबा देत होते आणि त्यांनी दिलेलं आश्वासन आहे ज्यावेळेस आमचं सरकार सत्तेवर येईल प्रथम प्राधान्याने कोतवालांना चतुर्थी देण्याचा आमचा काय असेल हे त्यांचं आश्वासन त्यांनी पूर्ण करावं एवढीच आमची राष्ट्र अपेक्षा आहे। 13 जुलैपासून राज्याच्या उर्वरित अर्थसंकल्पाला सुरुवात होत आहे। महाराष्ट्र शासनाने 13 जुलैच्या पूर्वीच कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा निर्णय जाहीर करावा। तसे न झाला 13 जुलैपासून राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आम्ही घोषित केलेला आहे आणि त्याकरता 7 जूनला आमची मुंबईत पोरिपाच्या कार्यालयात बैठक आहे। 13 जुलैपासून हजारो कोतवाल आझाद मैदानावर आंदोलन करतील। परिस्थिती चिघळल्यास त्याची जबाबदारी शासनाला नाकारता येणार नाही। म्हणून पुन्हा आमची विनंती आहे
आहे की आंदोलन आमच्यावर लादू नये आणि तसा दुर्दैवी प्रसंग येणार नाही याचीच हमी आम्हाला शासनाने द्यावी। राज्य राखीव पुलिस दल एसआरपीएफ के 12 पुलिसकर्मी और अधिकारी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए। इन 12 पुलिसकर्मियों को एक समारोह में सेवानिवृत्ति की बधाइयां और शुभकामनाएं प्रदान हुई। सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों ने पूरे राज्य भर अपनी अविरत सेवा डिपार्टमेंट को दी है। इसी निरंतर सेवा का सम्मान इस सेवानिवृत्ति सम्मान कार्यक्रम में किया गया। एसआरपीएफ के अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद थे। अब नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर, देखते हैं एक फकीर का सैनिक से फकीर तक का सफर। स्थानीय अंबा दरवाजे के करीब मुस्लिम संप्रदाय का सन 1356 में निर्मित धार्मिक स्थल यूसुफ शाह वली का तकिया है। पेशे से सैनिक रहे ख्वाजा नसरुद्दीन यूसुफ तरतोशी कालांतर में फकीर बनकर खुदा की बंदगी में लगे और यूसुफ शाह चमत्कारिक पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रसिद्धि से प्रेरित अचलपुर के नवाब बहादुर खान ने हिजरी 1156 में उन्हें यह स्थान दान में दिया। यूसुफ शाह के इंतकाल पश्चात असदुल्लाह, गुलाब शाह, बहादुर शाह, अकबर शाह, हुसैन शाह, जुम्मा शाह, फैयद शाह, रमजान शाह उनके उत्तराधिकारी बने। सन 1920 में बांदोड़कर सिने कंपनी ने 500 रुपए और सन 1945 में मुंबई के रज्जब अली व सन 1971 में अमरावती के शिवनारायण खंडेलवाल ने तामीरी के लिए आर्थिक सहायता दी। शबान 11, 12 और 13 में इस तकिए पर उर्स मनाया जाता है। यहाँ सभी समाज के श्रद्धालु मन्नतें मांगते अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस तकिए से श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसा जानकारों का कहना है। दास्तान अमरावती, प्रस्तुति अशोक भाई जोशी। अमरावती के आरटीओ दफ्तर के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है। इसे सुधारने में हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लगेगा, जिससे आरटीओ दफ्तर का कामकाज प्रभावित हो गया है। आरटीओ से लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने निरंतर भीड़ उमड़ रही है। छात्र, व्यावसायिक और नागरिकों को भारी भीड़ और कंप्यूटर बंद के चलते सभी को परेशानी जा रही है। आरटीओ से लर्निंग लाइसेंस देना अभी हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया गया है। इस दफ्तर के कंप्यूटरों का मेंटेनेंस मुंबई के ओरिएंट कंप्यूटर कंपनी को दिया गया है। वहीं से मैकेनिक अमरावती आएंगे और खराबी दूर करेंगे। तब तक आरटीओ दफ्तर से लर्निंग लाइसेंस देना बंद रहेगा। इससे आरटीओ को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो सभी को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के जयस्तंभ पुलिया के पास 12 माह एक तालाब दिखाई पड़ता है। रायली प्लॉट क्षेत्र के होटलों, भवनों के निकासी का यह पानी है। पानी के निकासी की सालों पुरानी समस्या का यह फल है। इस पानी की वजह से राहगीर और दुकानदार सभी परेशान हैं। अमरावती शहर की पुरानी समस्याएं अभी दूर ही नहीं हुई है कि नित नई समस्याएं शहर में पैदा हो रही है। शहर के पुरानी समस्याओं में एक समस्या है पानी की निकासी। शहर के जयस्तंभ पुलिया से आवाजाही करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि जयस्तंभ से होते डिपो की पुलिया जब चढ़ी जाती है तब सभी का स्वागत गंदे पानी का डोबरा करता है। जयस्तंभ रोड उड्डान पुलिया के समीप यानी रायली प्लॉट के ठीक पीछे का ये मार्ग है जहां हमेशा पानी का डोबरा रहता है। रायली प्लॉट के होटल्स, भवन, दुकानों का जो पानी निकलता है वो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और सभी के त्रासदी का कारण बनता है। ये डोबरा उन दुकानदारों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गया है जिन दुकानदारों की यहाँ दुकानें हैं। मनपा महकमा इस पानी की निकासी का तात्काल हल ढूंढे, ये गुहार सभी लगा रहे हैं। अब बारी आज के कार्टून कोना की। चलिए करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल।
गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विगत 2 दिनों से मौसम के पारे में निरंतर चढ़ उतार नापा जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखिए बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।